जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से यूपीएससी ने प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट तो अनाउंस कर दिया, लेकिन ना तो कट ऑफ बताई गई है और ना ही आंसर की रिलीज की गई है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो 90-95 स्कोर कर रहे थे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। अब हम ये नहीं कह रहे कि यूपीएससी की कट ऑफ 80 to 85 ही जानी चाहिए थी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही था कि वो कट ऑफ 90 के पार जा सकती है और हो सकता है वो कट ऑफ 90 पार चली गई, ये मान लेते हैं। बट ये एस्पिरेंट्स जो 90-95 स्कोर कर रहे थे और प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, दे हैव द राइट टू नो कि कट ऑफ कितनी थी, कितने मार्क्स से इनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन इस पेपर में ऐसे थे जिनमें एम्बिग्विटी थी, क्लैरिटी नहीं थी, उनका करेक्ट आंसर क्या है, जिससे वो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए ज्यादा बेटर तरीके से प्रिपेयर कर पाए। और इसीलिए ऑल वी आर सीकिंग इज अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। जब आप एक सिविल सर्वेंट को सिलेक्ट करते हैं तो वहां पर यह एक्सपेक्टेड होता है कि सर्विस में जाने के बाद गुड गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से वो ऑफिसर ट्रांसपेरेंटली फंक्शन करेगा। आरटीआई के जमाने में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसपेरेंटली फंक्शन करेगी, वो अकाउंटेबल होगी। देन व्हाई इज यूपीएससी इवेडिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी? अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो स्केप्टिकल होंगे, जो आएंगे और ये बोलेंगे कि यूपीएससी तो पहले भी ऐसा कर रही थी, और बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी गए हैं, बहुत सारे केसेस सीआईसी के सामने गए हैं जहां पर यूपीएससी ने मना कर दिया है कि वो आंसर की रिलीज नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि यूपीएससी को ऐसा लगता है कि ये कोई पब्लिक पर्पस सर्व नहीं करता। इनफैक्ट 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि सिमिलर पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में भी चल रही थी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो पिटीशन खारिज कर दी गई थी, वो भी आंसर की को रिलीज करने से रिलेटेड थी। बट ऑल इज नॉट लॉस्ट। 2024 में सुप्रीम कोर्ट में फिर से 17 यूपीएससी एस्पिरेंट्स ने एक पिटीशन फाइल की है, जिस पिटीशन में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यही गुहार लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट यूपीएससी को डायरेक्शन इशू करे कि यूपीएससी एग्जाम के जस्ट बाद कट ऑफ और आंसर की रिलीज करे। मैं आपको एक बार वो केस जो है उसके बारे में भी बता देता हूं। इनफैक्ट जयदीप गुप्ता जी एक सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें एमिकस क्यूरी के तौर पर अपॉइंट भी किया गया इस केस में, और ये इसी साल का केस है। जनवरी में जयदीप गुप्ता जी को एमिकस क्यूरी अपॉइंट किया गया है कि वो कोर्ट की हेल्प करेंगे इस केस में। वो कोर्ट को इस बात को अंडरस्टैंड करने में मदद करने वाले हैं कि क्या ये जो स्टूडेंट्स की डिमांड है ये जस्टिफाइड है, क्या यूपीएससी को अपनी आंसर की जब वो प्रीलिम्स का रिजल्ट रिलीज करते हैं उसके साथ ही रिलीज कर देने चाहिए। फरवरी में दोबारा से इस केस में हियरिंग हुई होगी, लेकिन उससे रिलेटेड इंटरनेट पर मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली नहीं है। सो दैट मींस अभी ये केस सब जुडिस है और जयदीप गुप्ता जी वो एमिकस क्यूरी का रोल प्ले कर रहे हैं। मैं एक बार आपको बता भी देता हूं, ये है जयदीप गुप्ता जी, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में। मैं ये आपको इसलिए इन्फॉर्म कर रहा हूं क्योंकि आप लोग भी अपने एंड पर सोशल मीडिया के थ्रू इनको अप्रोच कर सकते हैं और इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आपकी जो डिमांड्स है उनको कंसिडर करें और सुप्रीम कोर्ट के सामने उन डिमांड्स को रखें, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की हेल्प कर रहे हैं इस केस में। इनफैक्ट कपिल सिब्बल जाना माना नाम है, सब जानते हैं उनके बारे में, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में। वो इस केस में स्टूडेंट्स के बिहाफ पर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने उसमें आर्ग्यूमेंट्स रख रहे हैं। तो आप सोशल मीडिया के थ्रू कपिल सिब्बल जी को भी रीच आउट कर सकते हैं। वो लोग जो इस बात को लेकर स्केप्टिकल हैं कि कुछ नहीं होने वाला, टाइम वेस्ट है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल मत कीजिएगा। बट वो लोग जिनको ऐसा लगता है कि भाई आप डिजर्विंग थे, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाए, यू विल हैव टू गिव दिस अ शॉट। मैं तो अप्रोच करने ही वाला हूं उन दोनों को, बट वी नीड अ लार्जर मूवमेंट, आई नीड सपोर्ट फ्रॉम यू गाइज। जब तक एक लार्जर मूवमेंट हम बिल्ड नहीं करेंगे, जब तक यूपीएससी की स्टूडेंट और टीचर फ्रेटर्निटी एक साथ नहीं आएगी, तब तक हम कलेक्टिवली अप्रोच नहीं कर पाएंगे। और कलेक्टिव बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट तो हम सब जानते हैं। सो आई वुड रिक्वायर योर सपोर्ट। जयदीप गुप्ता जी, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी आपको मिल जाएगी, फेसबुक पे भी आपको इजीली मिल जाएंगे, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। कपिल सिब्बल जी आपको मिल जाएंगे, इनके ट्विटर अकाउंट्स आपको मिल जाएंगे। लेट्स गो ऑन ट्विटर एंड रीट्वीट। कोशिश करते हैं कि यूपीएससी को अकाउंटेबल होल्ड किया जाए, क्योंकि आप ये सोचिए स्टेट पीसीएस के जो बोर्ड्स हैं
उनके ऊपर इतने एलिगेशन लगते हैं कि वो इतना करप्शन करते हैं, बट फिर भी यूपी पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था उसके 3 दिन बाद यूपी पीसीएस ने आंसर की रिलीज कर दी थी प्रीलिम्स की। यहां यूपीएससी आर्ग्यूमेंट दे रही है, ये वेग आर्ग्यूमेंट दे रही है कि वो एस्पिरेंट्स जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा वो क्या करेंगे, वो क्वेश्चंस में मीन मेक निकालेंगे और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे। तो फिर तो ये लॉजिक इंडिया में जितने और एग्जाम्स होते हैं उसमें भी वैलिड होना चाहिए, आईआईटी के एग्जाम में वैलिड होना चाहिए, नीट के एग्जाम में वैलिड होना चाहिए, आईएएम्स के एग्जाम में वैलिड होना चाहिए, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में वैलिड होना चाहिए। और इस केस में इसी बात को उठाया गया, इस केस में यही बात बोली गई है कि जब बाकी एग्जाम्स में वो ट्रांसपेरेंसी है, एग्जाम के जस्ट बाद आंसर की रिलीज हो जाती है, कट ऑफ्स अनाउंस कर दी जाती है, देन व्हाई नॉट यूपीएससी। अगर यूपीएससी का ये आर्ग्यूमेंट जस्टिफाइड है तो फिर ये आर्ग्यूमेंट तो एसएससी में भी जस्टिफाइड होना चाहिए, ये आर्ग्यूमेंट तो आईआईटी के एग्जाम, नीट के एग्जाम उसमें भी जस्टिफाइड होना चाहिए, स्टेट पीसीएस में भी जस्टिफाइड होना चाहिए। आप सिर्फ ये कहकर कि ये कोई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व नहीं कर रहा, अरे 10 लाख बच्चे ऐसे जो फॉर्म भर रहे हैं, 6 लाख बच्चा ऐसा जो पेपर देने जा रहा है, केवल 14,000 का ही प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है, बाकियों का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है, क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट की कैटेगरी में नहीं आना चाहिए? ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट करियर ऑफ लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स, क्योंकि ये कोई आज की बात नहीं है, यूपीएससी का हमेशा से यही पैटर्न रहा है। और अगर यूपीएससी अपने स्टैंड पर जस्टिफाइड है तो कोई मुझे इस बात का लॉजिक दे दे कि कैसे लास्ट ईयर प्रेसिडेंट की बजाय प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पर बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, वो आंसर कंसिडर किया गया। इट इज एब्सर्ड, ये गलत हो रहा है और आपको कलेक्टिवली आवाज उठानी पड़ेगी। ये सोशल मीडिया का जमाना है एंड यू पीपल आर द सोशल मीडिया। आपसे मिलकर ये सोशल मीडिया बनता है, उसमें पावर है। आप उस पॉइंट को रेज करेंगे, आप उस पॉइंट को उठाएंगे तो डेफ ईयर्स पर भी आवाज पहुंचेगी उन तक और वो भी आपकी बात कंसिडर करेंगे। मैंने अपना पार्ट प्ले करने की कोशिश की है, कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है मेरा, बहुत छोटा सा चैनल है, बहुत छोटा सब्सक्राइबर बेस है, इसी वजह से आप सबका सपोर्ट चाहिए जिससे से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाई जा सके। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मैंने ट्विटर पर अपनी तरफ से ट्वीट कर दिया है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनको भी मैंने यहाँ पर टैग कर दिया है। आप कपिल सिब्बल जी को, जयदीप गुप्ता जी को, उनको भी टैग कर सकते हैं रीट्वीट करते हुए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे। मैटर सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है, पास्ट में क्या हुआ उस पर मत जाइए, सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजंस पलटता है और यहां पर कोई अनजस्टिफाइड मांग नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत जस्टिफाइड डिमांड है कि जब प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया है आप आंसर की रिलीज क्यों नहीं करते हैं? आपको किस बात का डर है? अगर ये लॉजिक, ये वेग लॉजिक करेक्ट है तो फिर ये बाकी एग्जाम्स में भी अप्लाई करना चाहिए ना। क्यों स्टेट पीसीएस के जो बोर्ड्स हैं, क्यों नीट के एग्जाम जो कंसिडर करवाए जाते हैं, आईआईटी के एग्जाम कंसिडर करवाए जाते हैं, उनके जस्ट बाद वो आंसर की रिलीज कर दी जाती है। अ स्टूडेंट हैज द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड कि उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया, कहां पर गलती रही। प्रीलिम्स एग्जाम से 4 दिन पहले 2024 की आंसर की आती है, कैसे वो बच्चा इवैल्यूएट कर पाएगा कि कहां उससे गलतियां हुई। एंड इनफैक्ट उस आंसर की में मिस्टेक्स हैं, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, उस आंसर की में मिस्टेक्स हैं। यूपीएससी शुड कम आउट एंड एक्सेप्ट इट कि उसकी वजह से लाखों एस्पिरेंट्स का करियर खराब हो रहा है। वो कॉन्स्टिट्यूशन जिस पर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो कॉन्स्टिट्यूशन जिस पर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन का ही आंसर आपने गलत दिया है एंड वी ऑल नो इट। तो हम क्यों से जाने दे रहे हैं? Why are we letting go of such a serious issue? It's a crime. You're playing with the career of lakhs of aspirants. तो वो लोग जो skeptical हैं, वो लोग जो इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करना चाहते, प्लीज फील फ्री टू क्रिटिसाइज मी, फील फ्री टू कमेंट अंडर द वीडियो, आई डोंट केयर। बट वो एस्पिरेंट जो डिजर्व करता है, जो सालों से लगा हुआ है, जिसका तीसरा चौथा पांचवा अटेम्प्ट था, थिंक अबाउट देम। सो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ट्वीट है इसको रीट्वीट कर दीजिए। ये है मेरी आईडी अंकित चौधरी 07। आप मेरा जो ट्वीट है उसे रीट्वीट नहीं करना चाहते, नो प्रॉब्लम, आप अपनी आईडी से, अपने अकाउंट से ट्वीट कीजिए। कोशिश कीजिए कि हम यूपीएससी को अकाउंटेबल होल्ड कर पाए। रिलीज यूपीएससी आंसर की, मेक यूपीएससी ट्रांसपेरेंट। आप हैशटैग चलाइए, रियलाइज योर पावर, डोंट बैक आउट। आज किसी एस्पिरेंट के साथ हुआ, कल आप भी हो सकते हैं। सो मेक श्योर इस मैटर को ऐसे मत जाने दीजिए। अभी भी मैटर सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में है, वी कैन स्टिल मेक इट, वी कैन स्टिल ट्राई एंड मेक
सुप्रीम कोर्ट रियलाइज कि ये कितना ग्रेव इनजस्टिस हो रहा है एस्पिरेंट्स के साथ। अगर आपको ट्वीट नहीं मिल रहा है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, मेंस आंसर राइटिंग में अंकित सर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने ये ट्वीट जो है वहां पर उसका लिंक शेयर कर दिया, वहां से आप रिट्वीट कर सकते हैं। इन केस यू ऑल्सो हैव एनी ग्रीवांस, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ गड़बड़ हुई है, जैसे बहुत सारे बच्चे कॉमेंट कर रहे हैं कि उनका जो एग्जाम सेंटर था वहां पर प्रॉपर चेकिंग तक नहीं हुई है, बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स में जो क्वेश्चन पेपर आया था उस पर सील तक नहीं लगी हुई थी, कैमराज वर्क नहीं कर रहे थे, बहुत सारे एलिगेशंस आ रहे हैं, क्यों हम इस मैटर को जाने दें? तो आप प्लीज रीच आउट कीजिए। यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी ऑन माई पर्सनल टेलीग्राम आईडी ankitsar_UPSC। लेट्स ट्राई एंड इंश्योर कि वो अकाउंटेबिलिटी आए। एक एडमिनिस्ट्रेटर बनकर भी आपको अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की तरफ काम करना है, देन स्टार्ट नाउ, व्हाई नॉट नाउ? ऑल राइट, सो उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज अबाउट यू, ये आपके भविष्य की बात है, ये आपके रिजल्ट, आपके करियर की बात है। सो आई होप दैट यू गाइज विल सपोर्ट दिस और कोशिश करेंगे इस मूवमेंट को बड़ा बनाए, कोशिश करेंगे जयदीप गुप्ता जी, कपिल सिब्बल जी, उन तक ये बात पहुंचाएं, क्योंकि वो दोनों इंपॉर्टेंट लॉयर्स हैं इस केस में। जितना ज्यादा पब्लिक सपोर्ट मिलेगा उतना ज्यादा हम उस बात को हाईलाइट कर पाएंगे, मीडिया में वो बात आएगी, ऑटोमेटिकली इस बात पर कुछ ना कुछ होगा। हमने लास्ट ईयर देखा पूजा खेड़कर का मामला, तो यहां पर हम करप्शन को काउंट आउट नहीं कर सकते। एक फर्जी एस्पिरेंट आईएएस बन जाती है, दैट मीन्स सिस्टम में कहीं ना कहीं करप्शन है, उसको जाने नहीं देना है। थैंक यू, जय हिंद।